हेलो, आई एम सुमन कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है एकात्मक शासन। इससे पहले हमने संघात्मक शासन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एकात्मक शासन वह शासन होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती हैं और स्थानीय सरकारों का जो अस्तित्व एवं शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। डॉक्टर फाइनर के अनुसार एकात्मक राज्य वह राज्य होता है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती हैं और जिनकी इच्छा और जिनके अधिकारी समाज क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। ब्रिटेन, इटली, जापान, बेल्जियम आदि देशों में एकात्मक शासन प्रणाली ही विद्यमान है। अब हम एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसकी पहली विशेषता के रूप में संविधान के अनुसार संपूर्ण राज शक्ति केवल एक केंद्रीय सरकार में ही निहित होती है और केंद्र और इकाइयों की सरकारों में उनका विभाजन और वितरण नहीं किया जाता है। केंद्रीय सरकार संपूर्ण विषयों के संबंध में सर्वोच्च होती है और इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति केंद्र सरकार में ही निहित होती है। इस शासन व्यवस्था में यद्यपि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को अनेक प्रांतों प्रदेशों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन प्रांतीय सरकारों का जो अस्तित्व है वो केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करता है। संविधान के अनुसार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को अपनी इच्छा से कार्य करने की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। इसकी तीसरी विशेषता के रूप में संपूर्ण राज्य में एक ही नागरिकता होती है, लेकिन एक ही नागरिकता होने का तात्पर्य आवश्यक रूप से एकात्मक शासन नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। भारत में यद्यपि एकल नागरिकता है, किंतु भारत को एकात्मक शासन वाले देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। एकात्मक शासन वाले देशों का संविधान लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला किसी भी प्रकार का हो सकता है। यद्यपि जो संघात्मक शासन वाले देशों में का जो संविधान होता है लिखित और कठोर होता है। एकात्मक शासन में न्याय पद्धति का रूप भी उस प्रकार के निर्णय की तरह नहीं होता जैसा कि संघात्मक शासन में होता है। इसमें न्यायपालिका का कार्य यही देखना होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं। एकात्मक शासन में स्थानीय अधिकारी केंद्रीय शासन के अंग होते हैं, वे केंद्रीय शासन के एजेंट के रूप में ही कार्य करते हैं। एकात्मक शासन में कानूनों में भी एकरूपता पाई जाती है। इसके अंतर्गत केवल केंद्रीय सरकार के ही कानून होते हैं। एकात्मक शासन में समस्त देश में एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका होती है। ये सब एकात्मक शासन वाले देशों की विशेषताएं थी। थैंक यू सो